तबखीर मैदा, तबखीर मैदा, तबखीर मैदा, हद हुई पड़ी है। इतने मरीज तबखीर मैदा के, और बदहजमी और बतली और मैदे में जलन और अजीब सी कैफियत, बेचैनी गैस की वजह से बहुत ज़्यादा इसके मरीज़ आने शुरू हुए हैं। हालांकि हमारे उस्ताद कराम बताते हैं, जो हमारे तिब के उस्ताद हैं, कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले तबखीर मैदा के और मैदे की जलन के, अल्सर के मरीज़ बहुत ज़्यादा कम थे। अब दिल्ली के, अगर मैं एवरेज बताऊं, अगर मैं दिल्ली के 100 मरीज़ चेक करता हूं तो तकरीबन 35-40 मरीज़ तो अमराद मैदा के लाजमी आ रहे हैं। और मर्दाना ताकत के, मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ वो तो लाइन ही लगी पड़ी है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं। तो इतनी तबखीर मैदा, इतने मैदे में जलन के मरीज़ों की आखिर वजह क्या है? कभी हमने ये इसकी तरफ सोचा है कि इसकी वजह क्या है कि इतनी तबखीर मैदा कहाँ से होगी? मैदे में जलन के मरीज़ इतने कहाँ से आ गए? तेज़ाबियत, बदहज़मी, खाना हज़म नहीं हो रहा, सीने पे बोझ रहता है, आखिर क्या है ये? किस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम मसाइल की तरफ आप लोगों की तवज्जो कराऊंगा। आपने इन तमाम चीज़ों से बचना है, और जो मैं आपको नुस्खा बताऊं उसको आपने बेआईनी ही मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपको तबखीर मैदा, मैदे की जलन और बदहज़मी और खाना खाने के बाद सीने में बोझ रहना, खट्टी डकारे आना, इस किस्म के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हल हो जाएंगे। आगे वीडियो को मैं जारी रखूंगा, उससे पहले गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी तमाम वीडियोज़ आप हज़रात को मिलती रहें और आपका हमारा ये मोहब्बत का जो बंधन है ये चलता रहे। तबखीर मैदा किस वजह से हो रही है आजकल, क्यों इतनी ज़्यादा फैल गई है? देखिए, मैदे का ताल्लुक़ है खाने पीने से, ये मेरी बात याद रखिएगा। हमारा बर्तन कब ख़राब होगा? जब हम उसके अंदर ख़राब चीज़ डालेंगे। एक मैं प्लास्टिक का बर्तन लाया हूँ, वो तेज़ाब को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता, मैं उसके अंदर तेज़ाब डाल के रख देता हूँ, तो क्या वो बर्तन का क्या हाल होगा? उसका बेरागड़ की हो जाएगा ना। यही मिसाल हमारे मैदा की है। मैदे का क्या काम है? इसने सबसे पहला फर्स्ट जो इसका स्टेप है हमारी ग़िज़ा का, वो हमारे खाने के बाद हमारे हलक से सबसे पहले हमारे मैदा में जाती है। आगे फिर इसका प्रोसीजर चलता है निज़ाम इन्हिज़ाम का, उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं निज़ाम इन्हिज़ाम की मुकम्मल तफसील। बहरहाल मैदा फर्स्ट स्टेप है जिसने हमारी खुराक को अपने अंदर स्टोर करना है फर्स्ट, इसके अंदर फिर आगे आंतों में और सारा उसका वो निज़ाम है। जो हमारी जिस तरह की हम ग़िज़ा खाते हैं उसका असर हमारे मैदे पे पड़ता है। आजकल हमारी ग़िज़ाओं में देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और नाक़िस ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर मैं चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो कराऊँगा। हमारी जो मिर्चें हैं, लाल मिर्च, ये सारी तेज़ाबी मिर्च है। अब मिर्चों का इस्तेमाल ख़त्म करें, सब मिर्चों को अपने घर में खुद सुखाएं, अब उसका इस्तेमाल करें। बाज़ारी लाल मिर्च को फुल तर्क कर दे, फौरी तर्क कर दे, इंशाल्लाह आपके मैदे के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आजकल चूँकि ऑफिस में ड्यूटी जॉब होल्डर लोग जो ड्यूटी पे होते हैं और कारोबारी लोग अपनी शॉप पे होते हैं या बाहर किसी काम पे गए होते हैं, दोपहर का खाना जो बाहर समोसे लेकर खा लिया, पकौड़े लेकर खा लिए, जिंगर खा लिया, यानी कि बेकरी आइटम जो है ये हमारे मैदे के निज़ाम को और तबखीर मैदा का मेजर सबब है। और कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हमारे बहुत से नौजवान जो इस वक्त अमराद मैदा का शिकार हैं बताते हैं कि वो डेली की एक कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीते हैं, हफ्ते में 3-4 उनकी मस्ट है। ये तो अमराद मैदा के लिए जहर है, तेज़ाबियत पैदा करती हैं और मैदे के अंदर जलन का सबब बनती हैं, तेज़ाबियत का सबब बनती हैं, निज़ाम को अच्छा खासा डिस्टर्ब करती हैं। एक वक्त फिर ऐसा आ जाता है कि जब तक आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं करेंगे आपका खाना भी हज़म नहीं होगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें, बेकरी आइटम से इज्तनाब करें, फास्ट फूड को ख़त्म करें, कच्ची सब्जियां खाने का एहतमाम करें। सलाद को लाजमी आप अपने मामूल में लेकर आएँ, डेली आप सलाद का इस्तेमाल करें, यह तबखीर मैदा को भी ख़त्म करता है। गैसेस जो एकदम उबार सा आता है दिल की तरफ और घबराहट शुरू हो जाती है, इसका आप लाजमी इस्तेमाल करें सलाद का। और अमरूद का मौसम है तो दिन में एक बार 3 से 5 अमरूद छोटे, यानी कि मैं आपको मिकदार बता देता हूँ, 100 से 150 ग्राम
आपने अमरूद डेली का लाजमी खाएं काले नमक के साथ। इंशाल्लाह ताला आपका ये मैदे के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आप देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल जो बाज़ारी हैं, जो कंपनी के चलते, इनको आप तर्क कर दें। देसी घी का एहतमाम करें। अगर आप देसी घी को इस्तेमाल करने की अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक और काम करें, आप अपने इलाके की गला मंडी से बनोला परचेज करें या कैनोला या सनफ्लावर, जो भी आप लाइक करते हैं। आप अपने इलाके के कोल्हू से आप उसका ऑयल निकलवाएं खुद। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और खालिस भी होगा। उसके अंदर वो बिल्कुल फ्री निकाल के देंगे, लेकिन उसकी खल है वो कोल्हू वाला खुद रख लेते हैं। ये उनका राइट है, कोई नहीं, आपको खालिस ऑयल मिल जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा। इस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, वॉक का एहतमाम करें। वॉक आपने कैसे करनी? सुबह नाश्ते से पहले 30 मिनट घड़ी के मुताबिक 30 मिनट लाजमी वॉक करें। और रात का खाने खाने के बाद चहलकदमी हल्की फुल्की थोड़ी सी घर के गैलरियों में, सहन में, या हल्का सा आप वॉक लाजमी करें। और एक्सरसाइज का आप एहतमाम करें और फजूल खाम खाना खाने से गुरेज करें और भूख रख के खाना खाएं। देखें, अगर शिफा इसमें होती है कि खूब पेट भर के खाना खाना है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेट भर के खाना खाओ। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख के खाना खाओ। इससे क्या जाहिर हुआ कि खाना कम खाने में खैर है। हमारे जिस्म के जो निज़ाम इंतज़ाम है, या हमारे ज़्यादा कम खाना खाने में हमारा जिस्म ज़्यादा तंदुरुस्त रह सकता है। बानवानी दिगर आप यूँ भी कह सकते हैं। बाहर कैफ आप थोड़ी सी एहतियातों का एहतमाम करें। एक नुस्खा भी आपको बता देता हूँ। आपने 1 पाव अजवाइन लेनी है। अजवाइन लेकर उसके अंदर आपने 2 लीमू निचोड़ने हैं और उसको आपने छाँव में खुश करने के लिए रख देना है। जब देखा जाए कि लीमू उसमें अच्छी तरह रच बस गया है तो आपने 2 लीमू और निचोड़ देने हैं। फिर आपने 3 दिन के लिए रख देना है। फिर 2 लीमू और निचोड़ने हैं। फिर 3 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद आपने ये अजवाइन खाने के बाद आधा चाय का, बल्कि चौथाई चाय का चम्मच आपने यूज़ करना है। तीसरा हिस्सा कर लें या चौथाई इसके दरमियान इंशाल्लाह ताला आपके जो मैदे के मसाले हैं ये हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये फिर गुजारिश करूँगा कि आप अपने खाने के निज़ाम को बेहतर करें। खाने का एक वक्त बनाएं। बे टाइम खाना हरगिज़ मत खाएं। आपके खाने का एक टाइम होना चाहिए, उस टाइम आपने खाना खाना है। और दूसरी बात, मतवाज़न ग़िज़ा का एहतमाम करें, ठीक है। और तीसरी बात, अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम करें, खालिस ग़िज़ा का एहतमाम करें। आर्टिफिशियल फूड को तर्क कर दें। भूख रख के खाना खाएं। भूख रखने का कैसे पता चलेगा? खाना खाते हुए एक बार ऐसा मकाम आता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं और खाना खाऊं या बस हो जाऊं, बस उस टाइम आप खाना खाना छोड़ दें। ये इसकी सबसे अच्छी इसकी वो अलामत है। बहरहाल आप इन तमाम बातों का एहतमाम करें। नुस्खा भी मैंने बता दिया, इससे भी आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आप हर तरह के अमराद मैदा, गैस, तबके इससे आप दूर रह जाएंगे। आजकल मरीज़ के ज़्यादा आ भी इसीलिए रहे हैं। छोटा सा भी काम हो बाइक पे जाते हैं, भाई पैदल चलने का एहतमाम करें। अपने जिस्म के अंदर हरकत लेकर आएँ। कम से कम बाइक यूज़ करें। पैदल चलने को आप तरजीह दें। अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम करें। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो के आखिर में मैं अपने दवाखाने की एक हर दिल अजीज प्रोडक्ट का तारुफ करवाना पसंद करूँगा। वो है खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद रवाना किया जाता है। अगर आप भी चाहें तो हमसे शहद मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, स्क्रीन पर भी है, मैं भी आपको बता देता हूँ। और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 0300636502। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।